केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दी गई ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि महज केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक मुख्यमंत्री का इतना नीचे गिर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह हमीरपुर में हर रविवार को मीडिया कर्मियों से दूर हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मसलों को लेकर भी अपनी राय रखी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दी गई ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। देश इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना और झूठ की मांग खड़ी करके देश के अन्य राज्यों को ऑक्सीजन से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यदि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। देखिए, दिल्ली सरकार ने और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने देश के लोगों के साथ जो किया है, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। अपनी ओछी राजनीति के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने खेलने का काम किया है। जो मेडिकल ऑक्सीजन देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच सकती थी, एक ऐसी झूठी मांग खड़ी करके, 4 गुना ज़्यादा मांग खड़ी करके देश के बाकी हिस्सों की ऑक्सीजन का हक मारा। कई लोगों की जान उसके कारण गई। इस पर बहुत गहरी चिंता और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा काम कोई मुख्यमंत्री करता है तो इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई और नहीं हो सकती। अगर दिल्ली को उतनी ज़रूरत नहीं थी तो केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए केजरीवाल इतना नीचे गिर गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सर, इंडियन एयर जम्मू में क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसकी अभी जांच चल रही है। जब पूरी जानकारी आती है तो संबंधित लोग उस पर अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, भारत आतंकवाद के खिलाफ है और जो पड़ोसी देश आतंकवाद की घटनाओं को बार बार अंजाम देता है, उसको पहले भी चाहे युद्ध हो, लड़ाई हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, सब में मुंह की खानी पड़ी। वो बार बार ऐसे कदम उठाकर प्रयास ना करें कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैले, क्योंकि मोदी जी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पिछड़ गया था, या वहाँ पर हज़ारों लोगों की जान चले गई थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में लगातार, चाहे वो रेलवे हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, शांति हो या आतंकवाद की घटनाएं हों, इन सब पर बड़े कदम उठाए। और अभी जो मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग मोदी जी ने की, उसको देखकर भी पाकिस्तान में जो एक घबराहट है, ये उसका एक अंश देखने को मिलता है कि किस तरह से वो छटपटाहट इस तरह की हरकत में दिखती है। लेकिन जब तक पूरी बात नहीं आती, पूरी जानकारी नहीं मिलती, उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सर, केंद्रीय देखिए, कुल्लू में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस पर प्रदेश सरकार ने जांच बिठाई है। जब जांच होती है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रदेश सरकार कार्रवाई भी करेगी। देखिए, केंद्र की सरकार की तरफ से जब नितिन जी आए थे, हिमाचल प्रदेश पूरे के लिए लगभग 69 नेशनल हाईवेज़ की स्वीकृति की थी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल थी। उनमें से जहाँ जहाँ वाइबिलिटी बनती है वहाँ वहाँ नेशनल हाईवेज़ को बनाया जाना था। और उसके लिए जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने 3 साल तक कोई डीपीआर नहीं बनाई, तो उसके बाद हमारी सरकार ने आने के बाद कुछ सड़कों की डीपीआर बनाकर भेजी भी है राज्य की सरकार ने, और कुछ पर काम शुरू भी हुआ है, कुछ पर काम शुरू होने वाला है। ये सच्चाई है कि सारी सड़कों का अभी तक नहीं, लेकिन उसमें से कुछ नेशनल हाईवेज़ पे काम शुरू हुआ है। आपके संसदीय क्षेत्र की कितनी सड़कों की डीपीआर? वो सारी जानकारी प्रदेश सरकार आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रही है। और जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए, हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क हम 300 करोड़ रुपए में बना रहे हैं, 2 लेन बना रहे हैं।
वो बहुत अच्छी है, 2 लेन से ज़्यादा बड़ी है। इसी तरह से शिमला से बिलासपुर अब कैसे जुड़े ताकि ये पूरा इलाका जुड़ जाए। फिर मटौर से लेकर शिमला की सड़क को हमने इसमें डलवा दिया है ताकि इसमें से अधिकतर ज़िले उससे कनेक्ट हो जाते हैं। हमीरपुर से लेकर धर्मपुर मंडी की सड़क को हम वर्ल्ड बैंक से मंजूर करवाया है, उसका भी पैसा अब आ जाएगा तो उस पर भी ज़मीन के मुआवजा देकर उस पर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो एक एक करके प्राथमिकता के तौर पर एक के बाद दूसरी सड़क को मंजूरी दिलाकर काम शुरू करवाया जा रहा है। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय की क्या कहाँ पर है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की जिला कांगड़ा में 13 स्थान पर ज़मीन उपलब्ध करवा दी गई है। ज़मीन ट्रांसफ़र भी हो गई है, कब्जा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो गया है और अब वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जो डिटेल ड्राइंग्स हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जो डिटेल ड्राइंग्स की ओर दिशा है उसमें शुरुआत हो गई है। इसको करके अगले कुछ महीनों में जब डिटेल ड्राइंग्स बनेगी, टेंडर होगा, किसी एक पार्टी को जाएगा तो उसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। संभावना है कि जैसे ड्राइंग्स बनती हैं उसमें कोई चेंजेस होती हैं, फिर टेंडर होता है, टेंडर किस कंपनी को मिलता है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पूरा करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। हमीरपुर से सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।